नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकल्प सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। इन दिनों हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में भी मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन ये एक फिक्शनल होगा, मतलब ये एक जोक है जो मैंने खुद बनाया है। तो कहानी ये है कि आप सबको तो पता ही होगा, न्यूज़ चैनल में भी आपने सुना ही होगा कि 70% इनकम मतलब सरकार का टैक्स, सरकारी टैक्स जो है वो शराब के ठेके से आ रही है। ये और कोई नहीं, नेशनल मीडिया बता रही है हमारी कि 70% जो टैक्स है सरकारें की, हमारी गवर्नमेंट की, वो शराब के ठेके से आ रही है। इसलिए गवर्नमेंट ने शराब के ठेके खोल दिए। और ये जब न्यूज़ मैंने देखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब फील हुआ, क्योंकि अगर जो इनकम टैक्स भरने वाला, जो मिडिल क्लास फैमिली जो इनकम टैक्स भरता है, वो जब देखेगा तो कितना दुखी होगा कि मेरे से ज़्यादा टैक्स देने वाला 70% टैक्स जो है सब सरकार को मिले। 70% टैक्स वो शराबी दे रहा है सरकार को। तो इससे मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने सोचा यार मैं भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर दूं इसी, क्योंकि पीएम केयर्स फंड तक तो पहुंचने की मेरे औकात नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार कुछ कंट्रीब्यूशन कर ही देते हैं। यही सोचकर मैं बाहर निकला और जब मैं ठेके की दुकान में गया और वो लंबी लाइन देखकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने सोचा यार इलेक्शन कमीशन ने क्या फिर से चुनाव घोषित कर दिया है क्या हमारे देश में? इतने लोग प्यासे बैठे हैं और इतनी मेरी लंबी लाइन देख के मेरा तो दिमाग घूम ही गया और मुझे लगा कि कहाँ आ गया मैं। इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार लोगों से पूछ कर कन्फर्म कर लेता जो लाइन में खड़े। तो मैं गया। जाने के बाद एक आदमी था, मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब बताइए ये क्या शराब की ठेके की लाइन है, ये शराब खरीदने का लाइन है ये? तो उसने मुझे आगे से जवाब दिया, आपको क्या लगता है एनआरसी का कागज़ दिखाने आए हैं हम? एनआरसी का कागज़? मुझे लगा कि ये हो सकता है ये फ्रस्ट्रेटेड है, 40 दिन से साले ने कुछ पिया नहीं है, इसीलिए हो सकता है ऐसा बोल रहा है कि चलो यार लाइन पर लग जाते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। तो मैं लग गया लाइन में और आगे भी मेरे लोग, पीछे भी लोग। तो मुझे कुछ भूटान जैसा फीलिंग आ गया कि यहाँ भी जनसंख्या, पीछे भी जनसंख्या, पीछे भी, ऊपर भी जनसंख्या, आगे पीछे चारों तरफ से घिरा हुआ है। जो भी हो, तो आगे के लोग पीछे के लोग बातें कर रहे थे, मैं सुन रहा था। कोई बोल रहे थे कि मैं तो आज कोहिनूर का डब्बा लेकर आया हूँ। कोई बोल रहा है मैं तो डिलक्स का चॉकलेट फ्लेवर ले आया हूँ। कोई बोल रहा है मैं मैन फोर्स लेकर आया हूँ। कोई ये भी बोल रहा है कि मैं वो लेकर आ गया हूँ, लंबा सा डंडा जो सेक्स के टाइम में यूज़ होता है। आप सभी को पता ही होगा मैं किसकी बात बोल रहा हूँ। तो मैं डर गया यार, मैं कहाँ पे, मैं किस जगह पर हूँ, कौन सा लाइन में मैं खड़ा हूँ? मैं लाइन में खड़ा हूँ या रेड लाइट की लाइन में खड़ा हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ भी था। तो मैंने सोचा वो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी थे। तो मेरी हिम्मत बढ़ गई, मेरे दोस्त यार भी है, कुछ हो गया तो वो संभाल लेंगे। यही सोचकर मैं गया, लाइन में आगे बढ़ा। तो कुछ दूर तक जब मैं पहुंचा तो बहुत दर्द भरी आवाज़ सुनाई मेरे कानों में गई। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि यार ये किस चीज़ का आवाज़ है? तो वो आवाज़ सुनकर आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, वो आवाज़ सुनकर मैं समझ गया वो क्या चीज़ का आवाज़ था। वो आवाज़ था जब हम सेक्स करते हैं ना, वैसा आवाज़ निकला। तो मैं घबरा गया यार यहाँ पे ठेके में सेक्स, तो क्या हो रहा है? मैं बोला यार लाइन से निकल कर थोड़ा देखते हैं। तो यही सोचकर मैं लाइन से निकल कर आगे की तरफ गया और मैं जाकर देखता हूँ कि एक टेबल में बेंड होकर आगे की तरफ देख रहा है एक आदमी, बेंड होकर सोया हुआ है। तो मैंने सोचा ये, और उसके बगल में सरसों का तेल कटोरी में रखा हुआ है और सब लोग उसके पीछे मार रहे हैं। आप समझ ही लीजिए क्या मार रहे हैं। तो मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है? तो मैं एक भारतीय हूँ तो मेरा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो मैं गया, मैं बचाया उस लड़के को। बचाने के बाद जब मैंने उसका गर्दन पकड़कर उसके तरफ जब मैंने उसका गर्दन पकड़ा और अपने तरफ मुड़ा कि देखो किसका चेहरा है ये, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गया था कौन है जो ऐसे मरवा रहा अपना। तो वो और कोई नहीं वो कोई नहीं, वो आमिर सिद्दीकी निकला। मैं घबरा गया। मैं तो
मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। मैंने बोला सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप तो टिकटॉक स्टार हैं यार, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं ऐसे लेट कर, उल्टे लेट कर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें शायद पता नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा ब्रांड मिलते हैं यूट्यूब से कंपेयर टू यूट्यूब। मैंने बोला क्या बोल रहे हो सर आप, क्या बोल रहे हो, कंपेयर टू यूट्यूब ज़्यादा ब्रांड है यहाँ पे? देखिए हाँ। तो सर अब इनको तो कुछ बोलो, आपके पीछे जो लगे हुए वो आपके मारने के लिए ना सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, ना ही कुछ, ना ही मास्क पहने, आप इनको तो कुछ बोलो। उन्होंने मुझे जवाब दिया, आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि अगेन मुझे किसी के साथ कोई हेट नहीं है, कोई नफ़रत नहीं है, मैं सपोर्ट करता हूँ। तो मैंने पूछा सपोर्ट करता हूँ सर, आप क्या बोल रहे हो, क्या सपोर्ट कर रहे हो आप, और आप कैसे सपोर्ट करते हो इनको, मतलब मुझे समझ भी नहीं आ रहा सर, आप सपोर्ट कैसे करते हो इन लोगों को? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया सामने से कि मैं अपना आईडी दे देता हूँ और सपोर्ट करता हूँ। मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? और फिर मैंने उनसे आगे भी और कुछ सवाल पूछे। मैंने पूछा सर आप ये किसके कहने पे कर रहे हो? तो वो बोलते हैं मैं तो मोदी जी के कहने पे कर रहा हूँ। मोदी जी, प्रधानमंत्री ने आपको बोला? देखिए हाँ। मैं घबरा गया, मुझे लगा यार मोदी जी इनको बोल ही सकते हैं, टिकटॉक स्टार है, कुछ भी हो सकता है देश में। तो मैं सोचा यार मोदी जी बोला, मोदी जी बोले क्यों, ऐसा क्यों, मोदी जी ने यार कब बोला यार, मुझे पता ही नहीं चला। तो उन्होंने कहा कि हाँ मोदी जी ने कहा, 2 दिन पहले ही कहा, टीवी पर कहा। टीवी पर आपको कहा कि लेट जाओ? नहीं, लेटने को नहीं कहा, मोदी जी ने मुझसे कहा कि आत्मनिर्भर बन जाओ। तो इसीलिए मैं ये काम आत्मनिर्भर बनने के लिए कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मेरा उस वक्त क्या सिचुएशन हो सकता था। तो मैं एकदम से घबरा गया और फिर मुझे समझ में आया कि ये आत्मनिर्भर कैसे बना जाता है। आमिर सिद्दीकी से ये मुझे पता चला। थैंक यू। अगर आपको ये जोक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।